बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है अवामी कचहरी। मैं हूं कैसर खान तनोली और आज का अवामी कचहरी हमने ज़िला कचहरी इस्लामाबाद में लगाया है और आज हम लोग बात करेंगे ज़िला कचहरी एफेड के अंदर। मैंने इससे पहले BCO प्रोग्राम्स यहाँ पर किए हैं, बहुत सारे इश्यूज़ को हाईलाइट किया। उन BCO प्रोग्राम्स के बाद क्या काम हुआ, क्या मामलात हुए, आज भी एफेड कचहरी के जो हालात हैं वो हमें बदले हुए नज़र नहीं आते। यहाँ पर इलेक्शंस भी होते हैं, बार की नई क़यादत भी हर साल तब्दील होती है और इस साल भी ऐसे ही हुआ। अब वो कैसे इस सारे सिस्टम को ठीक करेंगे, क्या मामलात हैं उनके, कैसे क्या प्लान्स हैं उनके, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ एफेड के अंदर ज़िला कचहरी डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे वकला की बड़ी तादाद मौजूद है, ख़वातीन वकला भी हमारे साथ मौजूद हैं, इलेक्टेड बॉडी के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत होगी और हमारी कोशिश रहेगी कि ज़िला कचहरी, क्योंकि फेडरल कैपिटल है, कैपिटल ये पाकिस्तान का चेहरा है। जब हम लोग बात करते हैं इसकी खूबसूरतियों की, इसकी रानाइयों की, तो फिर हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, जो हमारी कोर्ट कचहरी के मामलात होंगे वो बहुत बेहतर होंगे। लेकिन ऐसे हालात नज़र नहीं आते। जब हम लोग ज़िला कचहरी की बात करते हैं, यहाँ पर चीज़ें बहुत बेहतर होने वाली हैं। बदकिस्मती के साथ जब फेडरल कैपिटल का मास्टर प्लान बनाया गया तो उसके अंदर ज़िला कचहरी के लिए कोई जगह मुख्तस की ही नहीं गई, ये प्लान में थी नहीं। और उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि ये कोर्ट्स को शिफ्ट करने की बात की जा रही है जुडिशल कम्प्लेक्स G11 के अंदर। वहाँ पर कितनी तैयारियाँ हैं और वकला का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, वकला क्या चाहते हैं और वकीलों से लोगों को क्या शिकायत हैं, वकील क्या करते हैं, वकील इतने बुरे क्यों हो गए हैं। और ये सबसे पढ़ा लिखा तबका है, ये अगर हम लोग कहें कि इस मुल्क के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बगैर सिस्टम चल नहीं सकता। लेकिन लोग थोड़े से हमें नालामी नज़र आते हैं, वो सारी बातें भी होंगी आज की अवामी कचहरी के अंदर। आप लोग देखते रहें। मैं हूं कैसर खान तनोली। हम लोग प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हैं आप बिलाल मुगल साहब, आपको वेलकम करेंगे। और सबसे बात होगी, जितने भी वकील हैं यहाँ पर आज मौजूद आपकी बॉडी के, उनसे भी बात होगी। ख़वातीन भी हमारे साथ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सलीम तनोली साहब, आपको भी इस तरह वेलकम करेंगे। राजा सजाद साहब हैं, आपको वेलकम करेंगे। वो बाहर गए खालिद महमूद ख़ान साहब हैं, आपको वेलकम करेंगे। खलीकुर रहमान साहब आपको भी वेलकम करेंगे। और चौधरी आबद मजीद साहब हैं, आपको भी वेलकम करेंगे। सैयद सलाउद्दीन शाह साहब हैं, आपको वेलकम करेंगे। राजा शुजात अली अब्बासी साहब हैं, आपको भी वेलकम करेंगे। और जितने भी हमारे दोस्त वकला यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी प्रोग्राम के दौरान बातचीत होगी। इसके अलावा मेरे राइट हैंड साइड पर मौजूद हैं ख़वातीन। शाइस्ता तबस्सुम सुल्तानपुरी, आपको वेलकम करेंगे। बुशरा तारिक साहब हैं, आपको वेलकम करेंगे। ज़िले हुमा खान हैं, आपको वेलकम करेंगे। नवाजिश अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करेंगे सर। मोहम्मद आरिफ खान साहब हैं, उस्मान गनी हैं, कुदसिया काज़मी हैं, अज़रा कमल हैं, अज़रा काज़मी हैं, आपको भी वेलकम करेंगे। और आप सबसे भी बातचीत होगी क्योंकि ख़वातीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस मुआशरे के अंदर। हम भी कुछ दिन पहले ही हमने ख़वातीन का आलमी दिन भी मनाया, तो उस हवाले से भी बातचीत होगी। सर, सबसे पहले अभी आप लोग आपको इलेक्ट किया, इन्हीं वकला ने 7000 के करीब वकला हैं। मैंने जो 20 साल पहले हालात देखे थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, आज भी वैसी हैं, कोई बदली इसके अंदर कोई तब्दीली हमने नहीं देखी है। तो हर दौर में जो भी इलेक्टेड बॉडी थी उन्होंने कहा कि चीज़ों को बेहतर करेंगे, हुई नहीं है। वजूहात क्या हैं? सबसे पहले जो मास्टर प्लान के अंदर इस्लामाबाद कचहरी का कहीं पे भी तस्वर नहीं है, कहीं भी कोई जगह इन्होंने एलोकेट नहीं की गवर्नमेंट ने। तो एक प्लॉट अभी इन्होंने एलोकेट किया था 2007 में G10 में, जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्लॉट है। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और उसके साथ में लॉयर्स के जो चैम्बर्स हैं उनकी उसकी जगह भी है, प्लॉट है उसका 40 कनाल का। बुनियादी वजह ये है कि वकीलों को यहाँ से शिफ्ट करने में वहाँ पे प्रॉब्लम भी यही आ रही है कि जब तक वहाँ पे लॉयर्स चैम्बर्स नहीं बनेंगे या वहाँ पे वकीलों के बैठने की जगह, वकीलों के हॉल हो गया, लाइब्रेरी होगी, दीगर सेटअप हो गया, वहाँ पे नहीं होगा तो वो कैसे जाके करेंगे वहाँ पे। अब जिस तरह कराची में हो रहा है कि उनके पास वो कैरी डबल लेके बैठे हुए हैं, चिंची लेके बैठे हुए हैं, इस तरह तो नहीं होता। लेकिन आप जितनी फैसिलिटीज़ लॉयर्स को देंगे, जितनी फैसिलिटीज़ आप जजेस को देंगे, उस हिसाब से उसूल इंसाफ में वो बंदा ज़्यादा किरदार अदा कर सकता है और ये माशरा भी तभी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बेसिक प्रॉब्लम यही है, हमारा कोई लॉयर्स कम्प्लेक्स नहीं है, कोई जुडिशल कम्प्लेक्स नहीं है। अभी बनने जा रहा है, लेकिन अभी भी इख्तलाफात लॉयर्स के इनके साथ में काफ़ी ज़्यादा हैं। हम ये कहते हैं कि जो हमारा प्लॉट है उसके ऊपर हमारा लॉयर्स चैम्बर बने और उसी की सराउंडिंग के अंदर हमारा जो अदालती निज़ाम है वहाँ पे सेटअप हो, ताकि अप्रोचेबल कोर्ट हो। अब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, अब G11 G13 में ये बना रहे हैं, कोर्ट्स बना रहे हैं, तो वहाँ से लॉयर्स चैम्बर्स का तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का है। अब वो डेली यहाँ से ट्रैवलिंग पैदल जाएंगे, किस तरह जाएंगे, क्या मामला होंगे, वहाँ पे भी सेटअप नहीं है। तो वकला हमेशा अपने राइट के लिए और जो बुनियादी चीज़ें हैं
इसकी जुडिशल सिस्टम की, उसके लिए डिमांड करते हैं। नाजायज़ डिमांड हमने कभी भी देखें नहीं कसूरवार कौन है, मैंने ये कहा ना कि कसूर किसका है। असूल इंसाफ की आपने बात की, वो इंसाफ का जो असूल है वो बहुत मुश्किल है। इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जो भी हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो भी कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल अमल है, यहाँ पर लोगों को बहुत ख्वारी का सामना करना पड़ता है, चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं और कोर्ट्स के अंदर लाखों की तादाद में केस जो हैं वो पेंडिंग हैं। तो इस सिस्टम का खराबी की वजूहत बुरा इसको किसने बनाया, ये था ये बुरा? बुनियादी चीज़ पे आपको नहीं, बुरा नहीं है। पाकिस्तान मैं वही कह रहा हूँ, किसने बुरा 1947 से बनाया? लेके अभी तक हमारा जो जब से इस्लामाबाद बना है, आपको हर डिस्ट्रिक्ट की आपको कचहरी मिलेगी, आपको पिंडी की मिलेगी, आपको सावा की मिलेगी, मरी की मिलेगी, हरिपुर लेकिन की कोई मिलेगी। मिसाली नहीं है, किसी मिसाली- जगह भी जाएं वो exemplary बस है। आप कहते हैं कि वो दड़बे बनाए हुए हैं और वो किसी काम के नहीं है। देखिए, बुनियादी तौर पे आपने अपने अदालती सिस्टम पे अगर आप कहते हैं मुल्क के अंदर खुशहाली है, तो बुनियादी चीज़ है अदालती निज़ाम। अगर आपका बेहतर है तो फिर इक्वलिटी होगी ना लोगों के यही दरमियान में। वकील जज बनते हैं ना। यही वकील जज बनते हैं, लेकिन सिस्टम को बेहतर से बेहतर करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। अब यहाँ पे इस्लामाबाद की देख लें, यहाँ पे बुनियादी 2-3 मसाइल हैं। किसी भी जो जितने भी जजेज़ हैं यहाँ पे परमानेंट हैं। हमारा जो लॉज है उसमें ये है कि जो भी जज जिस डिस्ट्रिक्ट का होगा, जिस इलाके का होगा, वहाँ पे तैनात नहीं होगा। अब यहाँ पे जो जजेस पिछले गुज़श्ता 7 साल से 8 साल से यहीं प्रैक्टिस करते रहे हैं, यहीं पे जज बने हैं, रोटेशन नहीं है, रोटेशन ऑफ जजेस नहीं है। ना हाई कोर्ट की जजेस की रोटेशन है, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजेस की रोटेशन है। अब हर वजूहत भी बयान करें, सिस्टम मतलब सिस्टम के अंदर खराबी सिस्टम है। के अंदर खराबी है। क्यों? एक्ट में अब इसमें अमेंडमेंट चाहिए आपकी, थ्रू पार्लियामेंट होगी। जब ये पार्लियामेंट अमेंडमेंट होगी तो हमारे जो जजेस हैं, हम कहते हैं चारों सूबों में जाएं, चारों सूबों से यहाँ पे हैं, रोटेट होते रहें। तो जज के लिए जो बुनियादी चीज़ होता है कि अगर वो एक फैमिली टर्म्स हैं, जानते हैं, इकट्ठे काम करते रहे हैं, तो वो इन्फ्लुएंस हो सकता है ना इंसाफ के ऊपर। किसी का चेहरा देख के इंसाफ, तो ये तो कहते हैं चेहरा देख के इंसाफ नहीं होना चाहिए। तो बेसिक चीज़ है रोटेशन, और उसके अलावा हमारा लॉयर्स कम्प्लेक्स और जुडिशल कम्प्लेक्स, ये 2 चीज़ें होंगी तो उसके बाद जाके इसका स्मूथ होगा इस्लामाबाद का जुडिशल सिस्टम, आपको इंसाफ लोगों तक मिलेगा। ये चीज़ें मैं बहुत अरसे सुन रहा हूँ। सलीम तनोली साहब, आप भी बात कीजिएगा। आप कोई बड़ा अरसा हो गया, कहते हैं कि जो वकला यहाँ पर आए शुरू में, उन्होंने अपनी उम्र का ज़्यादा हिस्सा इधर गुजार दिया। तो आपके मुताबिक आपने जो देखा कि सिस्टम जो चलता रहा वो ठीक था या उससे बेहतर नहीं हो सकता था? अगर किसी ने कोशिश की तो उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम। देखें, सिस्टम कोई भी हो, असल जो चीज़ होती है वो सिस्टम चलाने वाले। अगर सिस्टम चलाने वाले ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से अपना फ़र्ज़ अदा करें, जो अफराद इस सिलसिले में तैनात हैं, जिसमें जजेस भी आते हैं, वकला भी आते हैं, हर आदमी अपनी ड्यूटी अगर ईमानदारी से और लगन से उसको परफॉर्म करे। ये तो किताबी बातें होगी ना, नहीं, कर रहे हैं, किताबी बातें नहीं हैं। कर रहे हैं, मैं बताता कर हूँ देते आपको। तो चीज़ें हो जाती, नहीं किया, हो नहीं सका। देखें, मामला ये है कि ये सिस्टम चल भी रहा है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ये फ्लॉप है, ये सिस्टम चल भी रहा है और काम इस अच्छे भी सिस्टम हो से रहे हैं, उम्मीद किसी को नहीं होती। लेकिन इसमें खामियां भी हैं। उन खामियों को दूर करने के लिए ये सिर्फ जजेस जो है ना, वो अकेले वो भी नहीं कर सकते और ना ही अकेले वकला कर सकते हैं, बल्कि ये एक हर आदमी अपना फंक्शन अगर वो सही तरीके से अंजाम देता है तो उस सिलसिले में हमारे मसाइल कम हो सकते हैं। जैसे अभी जनरल सेक्रेटरी साहब ने, बिलाल साहब ने फरमाया कि जिस माशरे के अंदर इंसाफ जो है ना वो सस्ता नहीं होगा या इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होंगे, वो माशरा जो है वो उसमें अफरा तफरी फैलेगी। और ये रोज़ देखते हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं ना, घरों में बैठी ख़वातीन भी हैं, रोज़ देखते हैं, वो हमसे सवाल करती हैं कि ये क्या फ़ैसला हो गया कि एक शख्स को फोत हुए 20 साल हो गए, उसको आज बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। तो वो सवाल करती हैं कि ये क्या निज़ाम है? पढ़ी लिखी नहीं है बेशक, कि किस तरह से मुमकिन है कि एक शख्स फोत हुए 20 साल गुजर गए उसको, और उसके 20 साल के बाद उसको बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। तो ये इस निज़ाम का क्या होगा, या इस निज़ाम वालों का क्या होना चाहिए? देखें, इसमें तो हमारे जो कहते हैं इनकलाबी इक़दामात करने पड़ेंगे हमें। उसकी वजह यह है कि खलाई मखलूक आएगी, कुछ और लोग बनाएंगे। इसमें जो ज़िम्मेदार लोग हैं, इस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है कि जी इसमें जो डिले हो रहा है इंसाफ में, ये क्यों हो रहा है, और डिले होने की जो वजूहत हैं उसमें मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये भरमार है केसेस की जो कि पेंडिंग है। इसमें अगर उनको फौरी तौर पर
हालांकि कवानीन में भी ये चीज़ मुहैया की गई है कि जो भी केस होगा उसमें उसका फैसला जो है वो जल्द अज जल्द होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना 72-74 सालों में वैसा ना हुआ है, ना हो रहा है अभी, तो ये होना चाहिए वाली बात है। खालिद महमूद खान साहब, आप भी सिस्टम से हैं और इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं, और जो चीज़ों को समझता है वो फिर या तो कुड़ता है या फिर वो कुछ कर जाता है, या वो कुड़ के वो अपने आप को ख़राब कर देता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा होता, या अगर वो कुछ करने जाता है तो फिर वो अपना नुकसान करता है इस सिस्टम के अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि हमें इन मामलात को सुधारने के लिए अब किसकी सपोर्ट चाहिए, किस ताकत का हमें सहारा चाहिए? क्योंकि जो इससे पहले हम लोग चीज़ें देखते आए हैं, जो वादे या दावे सुनते आए हैं, उनमें कुछ नहीं हो सका। मैं अभी देख रहा था कि इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर बड़े बड़े नाम जो सदर भी रहे, सेक्रेटरी भी रहे, और उसके बाद पार्लियामेंट में भी गो, अवान बाला में वो चेयरमैन सेनेट के ओहदों पर फाइज रहे। तो जब वहाँ पर लोग जा सकते हैं या वहाँ पर उनका अपना एक मकाम और रुतबा है, तो उन्होंने इस सिस्टम को ठीक करने के लिए क्यों किरदार अदा नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा सिस्टम बेस्ड कर रहा है मुनाफ़कत पे। जब तक हमारे अंदर ये मुनाफ़कत है, एक आम आदमी, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी एग्जैक्टली आम आदमी की हम बात करते हैं, तो अब ट्रेंड क्या है कि जिस केस में आपको इंसाफ चाहिए उसको मीडिया पे ले आए। अगर वो केस मीडिया पे आ जाएगा तो आपको इंसाफ मिल जाएगा, जैसे नूर मुकद्दम को मिल गया, जैसे लाहौर मोटरवे पे एक हादसा हुआ था उसमें मिल गया, जैसे ज़ैनब केस में मिल गया। तो जब तक कोई केस मीडिया पे हाईलाइट नहीं होता, हमारे जो जजेस अदालतों में बैठे हैं, वो जो मीडिया वाला केस होता है, जितनी तवज्जो और ज़ोर वो उस केस पे लगाते हैं, अगर वो रूटीन के केसेस पे भी उसी तरह जोर लगाना शुरू कर दें तो शायद इंसाफ की डिलीवरी जो है वो बहुत आसान हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये मुनाफ़कत सबसे पहले ख़त्म होनी चाहिए कि जो जुडिशल ऑफिसर, जो जस्टिस बैठा हुआ है एक मुनसफ की सीट पे, तो उसको हर बंदे को एक ही पैमाने में देखना चाहिए, ना कि मीडिया वाले केस को प्रेफरेंस करनी चाहिए। दूसरा, मेरे भाई ने नहीं पाते या करना नहीं चाहते? देखें जी, करना नहीं चाहते, बड़ी सीधी बात है। हम बार रूम्स में बैठ के ये तो कहते हैं कि केसेस की बहुत भरमार हो गई है, जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए, तो हम कभी ये बात नहीं करते कि जजेस काम क्यों नहीं कर रहे। जब एक बंदा पब्लिक सर्वेंट है, वो सैलरी ले रहा है, वो 6 घंटे यहाँ पे आके गुजारता है। आप अभी उठे मेरे साथ, हम इस्लामाबाद कचहरी का राउंड करते हैं, तो आपको जजेस चैम्बर में मिलेंगे। चैम्बर में जजेस का काम नहीं है, चैम्बर में जजेस का काम है ब्रेक टाइम पे जाना। जब कोर्ट का टाइम है तो वो अदालतों में बैठे हैं, साहिल बाहर खड़े हैं, वकला बाहर खड़े हैं, जजेस सारे अंदर मीटिंग कर रहे होंगे। मीटिंग्स क्या होती हैं वो आप भी समझते हैं और मैं भी बेहतर समझता हूँ। तो हम अपनी ड्यूटी के साथ सिंसियर नहीं हैं। जैसे मेरे भाई ने जिक्र किया रोटेशन का, अब इस्लामाबाद कचहरी में आप उठ के देखें तो यहाँ पे बीवी जज है, शोहर प्रैक्टिस कर रहा है, बाप जज है, बेटा प्रैक्टिस कर रहा है। इंसाफ कहाँ से आएगा? जज इस्लामाबाद का है, वकील इस्लामाबाद का है, क्लाइंट इस्लामाबाद का है, जो स्टाफ है वो इस्लामाबाद का है। इंसाफ कहाँ से होगा? इन्होंने क़यामत तक यहाँ रहना है, या को मरेगा जो तो जाएगा, या क़यामत आएगी तो जाएगा, इनकी रोटेशन नहीं होगी। अब रोटेशन के लिए मैं ये समझता हूँ कि अमेंडमेंट की भी ज़रूरत नहीं। पूरे मुल्क में डेपुटेशन सिस्टम चल रहा है, सिंध से भी लोग आ रहे हैं डेपुटेशन पे, बलूचिस्तान से भी आ रहे हैं डेपुटेशन पे। तो जो हमारी यहाँ पे हाई कोर्ट और जुडिशल डिस्ट्रिक्ट की जुडिशरी बैठी हुई है, ये डेपुटेशन पे बाहर क्यों नहीं जा सकती? कहते हैं, पता क्या, आजकल या पिछले काफ़ी अरसे से बात सुनने को मिल रही है, वकील का एक अपना मकाम, एक रुतबा इस काले कोर्ट की बड़ी इज्जत थी, और आजकल कहते हैं जो कुछ नहीं कर सकता ना उसको वकील बना दो। देखिए, वकील में और एक आदमी में बेसिक फ़र्क मैं आपको बताता हूँ कि वकील अपने राइट्स जानता है और वो वकील अपने राइट्स के लिए बोलता भी है। तो पाकिस्तान में सबसे बुरा बंदा वो लगता है जो अपने राइट्स के लिए बोलता है। हमारे यहाँ इसमें काबिलियत अहलियत की बात मैं करना चाह रहा था कि आपने कहा ना रोटेशन वाली पॉलिसी को सिंध से लोग ले आए या बाकी एरिया से लोग ले आए, जाली डिग्रीज का भी बड़ा चर्चा रहा, जाली डिग्रीज का भी बड़ा मामला है, इसमें काबिलियत अहलियत का मामला भी है। खालिद महमूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं अवामी कचहरी, आज हम लोग मौजूद हैं ज़िला कचहरी F8 में।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है अवामी कचहरी। आज हम लोग मौजूद है ज़िला कचहरी एफेट में और वकला हमारे साथ मौजूद हैं। न्यूली इलेक्टेड बॉडी भी है, इनसे भी बातचीत जारी है कि वकला के मसाइल क्या हैं, एफेट कचहरी के मसाइल क्या हैं। और एफेट कचहरी के ये जो मसाइल हैं ये बड़े गंभीर हैं। ये पिछले 20-22 साल से तो मैं देख रहा हूँ। और फिर वही बात है कि यहाँ पर हमने इससे पहले भी कई प्रोग्राम्स किए हैं, इन मसाइल को उजागर किया, लेकिन इसके साथ साथ इनके अपने प्रॉब्लम्स के हैं। हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये होंगे नहीं होंगे, कोई कर पाएगा, ये सारे सवालात हैं। खालिद साहब, आपसे बात हो रही थी, आपसे मैं मज़ीद जानना चाहूँगा कि हमारे पास कोई निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से बातें ही हैं या कुछ कर सकते हैं? हमारे सिस्टम में देखें जी, सबसे बड़ा जो इंसाफ का पिलर है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। आप पिछले 2-3 अदवार में देख लें कि हमारे जितने चीफ जस्टिस साहिबान आ रहे हैं ना, वो कोई हॉस्पिटल्स को ठीक कर रहे हैं, कोई स्कूल्स को ठीक कर रहे हैं, कोई सिर्फ वो केस टेकअप कर रहे हैं जो सुबह मीडिया पे आएंगे। तो जो उनका अपना डिपार्टमेंट है जिसको उनको सबसे पहले देखना चाहिए। वो मैं याद करता हूँ, वो बाबा रहमते वाली बड़ी स्टोरी चलती थी कि वो बाबा रहमता साढ़े पिंड दा एक हुंदा सी, वो महफिल लांदा सी, ਉਹਦੇ जो लोगों के मसाइल सुनता सी, फिर ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ फैसले करता सी। ये एक हमारे साबिक चीफ जस्टिस जब मुल्क के चीफ जस्टिस डैम बनाना शुरू कर देंगे ना, तो नहीं फिर बने ना। अदल का निज़ाम जो है वो यही हाल होगा। चीफ जस्टिस साहब थे, वो ये बात करते थे फाइलों में। हाँ, ठीक है, वो डैम हमें ज़मीन पे कहीं भी नज़र नहीं आए, उसमें 100 रुपया मेरा भी है, तो मैं तो उसके लिए परेशान कि आपने दिया है। हाँ जी, जबरदस्ती लिया था आपसे? नहीं जी, हमने दिया। हम तो चाहते हैं हमारे मुल्क में कोई बेहतरी हो, हम और भी देने के लिए बहुत से लोगों से तो जबरदस्ती आपसे काटे भी गए ना, मुख्तलिफ जी तरीक़ाकार से। हाँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनके जबरदस्ती भी काटे गए। बहुत से लोग दिल नहीं था उनका, उनको पता था कि सिर्फ एवं गपशप है। ऐसे ही है, चले फिर भी वो दिल को तसल्ली देते हैं कि मुल्क की कोई चीज़ बनेगी, लेकिन वो भी नहीं बनती ना। अच्छा, प्रॉब्लम ये है। तो सबसे पहले उनको अपने निज़ाम अदल को ठीक करना चाहिए। देखिए, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं जानता कि कचहरी में एक नकल जो है वो 200 रुपया दिए बगैर नहीं मिलती? अगर मैं आप जानते हैं, तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं जानता तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो अगर इन चीज़ों को हम जानते बूझते आंखें बंद कर लेंगे तो सिस्टम ठीक कैसे होगा? यहीं से वो लोग जाते हैं ना, नीचे से ही गए हैं ऊपर तक। एग्जैक्टली, तो सारे सिस्टम सारे सिस्टम को जानते हैं, लेकिन जब हम आंखें बंद कर लेंगे तो सिस्टम ठीक कैसे होगा? हमें आंखें खोलनी पड़ेंगी और हमें तल्ख बातें सुननी पड़ेंगी और उनको ठीक करने के लिए अमलन कुछ करना पड़ेगा। अगर हम अमलन कुछ नहीं करते तो जिस कौम में निज़ाम अदल नहीं होता ना, वो कौमें फिर ज़्यादा देर चलती नहीं है। मादरत के साथ हमारी मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस जो है वो क्या कर रही है, उसका क्या काम है? देखें जी, आधी पब्लिक तो जानती नहीं है कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो है भी है या नहीं है, या वो करता क्या है। ठीक है, जुडिशल सिस्टम्स के लिए जितना उनके पास फंड होता है, अब हम इस्लामाबाद कचहरी को ले लें, 1980 में ये मार्ज़ वजूद में आई है। तो आपने अभी फरमाया कि 20 साल में मैं देख रहा हूं कि इसकी हालत वैसी की वैसी है। मैं इसको थोड़ा सा उससे बदतर हुई है कि 1980 में चंद वकला थे, अब हम 7000 वकला हैं। हमें ये कहा जाता है कि हमने यहाँ पे कब्जा करके चैम्बर बनाए हुए हैं। आप लोग ना, लोगों की जमीनों पे, लोगों की प्रॉपर्टीज पे, जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, उस पे काबिज हैं आप लोग। मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि काबिज वो होता है जो सारी जिंदगी के लिए किसी जगह पे बैठा हो। अब जब आप बिल्डिंगें किराए पे, दुकानें लेके यहाँ पे अदालतें लगाएंगे तो वकीलों ने बैठना भी इधर ही है। आप हमें सुबह हमारे स्टेटस के मुताबिक कोई हमें अच्छी जगह प्रोवाइड कर दें, हम तो सुबह आके ये ताले भी नहीं खोलेंगे, आप डिमोलिश भी खुद आके करिएगा, हम इस पे काबिज नहीं है। वो दिन आने वाले हैं जब आप सोए होंगे और इधर बुलडोजर फिर जाएगा। बिल्कुल, ये इनकी थोड़ी सी खाम ख्याली ये है कि शायद हम सोए हुए हैं, अल्लाह के फजल से हम जाग रहे हैं तो आज हम 780 भुगत रहे हैं। ठीक है, हमारे चैम्बर गिरे थे, हमने सिर्फ ये कहा था कि बच्चों के चैम्बर क्यों गिरा दिए हैं, उनको नोटिस दे देते 1 महीने का। विदाउट नोटिस दे के उनके चैम्बर गिरा दिए। जब उन बच्चों ने जाके हाई कोर्ट में एहतजाज किया कि आप हमारे बड़े हैं, हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, हो गया था। हाँ जी, वो एहतजाज कुछ ज्यादा हो गया था। देखिए, जब आपके बच्चे जब घर में परेशान होते हैं किसी चीज़ से तो गिलास वो भी तोड़ देते हैं। अगर इन बच्चों ने 4 गमले तोड़ दिए तो वो 780 के ज़िम्मे में नहीं आते। चलें, हमारे साथ तुम्हारी बहनें भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। शाइस्ता तबस्सुम सुल्तानपुरी हैं आप। ख़वातीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी फील्ड के अंदर हो। कुछ दिन पहले हमने जो है वो वुमेंस डे मनाया, इंटरनेशनल वुमेंस डे। ख़वातीन के मसाइल क्या हैं? ख़वातीन को क्या लगता है कि वकालत का जो शोबा उन्होंने चुना, आपसे पूछता हूँ, वो ठीक फैसला था? इस शोबे के चुनने की हद तक तो कोई ऐसा इशू ना आज तक फेस किया है। कोई रिग्रेट हुआ हो कि नहीं यार किधर आ गई, कुछ और कर लेती?
नहीं, मुझे तो आज तक कभी ये ऐसा रिग्रेट ना कभी महसूस हुआ, ना शायद मुस्तकबिल में होगा, क्योंकि मैं तो अपनी मेरी 2 बेटी हैं, इंशाल्लाह उनमें से एक बेटी का तो ये डिटर्मिनेशन है कि वो इसी फील्ड में आएगी। और मैं भी समझती हूँ कि ये ख़वातीन के लिए सबसे अच्छी अगर कोई फील्ड है तो ये वकालत है, इसलिए कि ना सिर्फ ख़वातीन अपने राइट्स से इससे आगाह होती हैं, बल्कि बाकी लोगों को भी वो गाइड कर सकती हैं उनके राइट्स के हवाले से। तो मेरा ख्याल है ये बेहतरीन ख़वातीन के हवाले से जो है इस जो कह सकते हैं कि प्रोफेशन है। और हमें अपनी बार में अपने बाकी मेल लॉयर्स और या जो बाकी जो सराउंडिंग्स में जो भी है, इवन अदलिया है, कहीं भी हमें ऐसा फील नहीं होता कि हम शायद गलत फैसला करके हैं। हमें हर जगह इज़्ज़त मिली है, एहतराम मिला है। बैंकर्स हैं या कोई किसी और फील्ड में ख़वातीन हैं, वो बड़े अच्छे से घर से आप लोग भी माशाल्लाह तैयार होके आते हैं, तैयार होती हैं, मेकअप करती हैं और जाके एसी के अंदर बैठती हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं। तो यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर ऐसे ही माहौल है कि एसी लगे हुए हैं, आपको बड़े अच्छे माहौल में रखा गया है, बड़े अच्छे सोफ़े पड़े हुए हैं, बड़े अच्छे तरीके से डीलिंग हो रही है, बड़े अच्छे अच्छे लोग आके आपसे बातचीत कर रहे हैं, ऐसे ही है कि या इससे 180 डिग्री चेंज है? नहीं, ये चेंज कह सकते हैं 180 डिग्री, लेकिन मैं नहीं समझती कि जब बंदा घर से बाहर निकलता और हम ये कहें कि जी मतलब आइडियल एनवायरनमेंट कहीं नहीं मिलेगा। ख्वाहिश तो हमारी यही है कि हमें एक आइडियल एनवायरनमेंट मिले। कहीं नहीं मिल देखें जो है वकालत और अदालत एक सबसे बेहतरीन, अगर कहना कि किसी भी कम्युनिटी में सबसे हाईएस्ट लेवल के जो बेहतरीन जो है प्रोफेशन है, तो ख्वाहिश हमारी भी यही है कि हमें ऐसा ही माहौल मिले कि साफ़ सुथरा माहौल हो, ऑफिसेज अच्छे हों हमारे, इवन हमारी कोर्ट रूम्स बहुत अच्छे हों, ताकि हम जाएं तो हमें प्राउड फील हो कि हम एक अच्छे ये सवाल था मेरा, अदालती निज़ाम का में हिस्सा जाते हैं या आप अपनी तैयारी करते हैं अपने चैम्बर्स के अंदर, वो जगह इस काबिल हैं कि उधर आप ये काम कर सकें? नहीं, बिल्कुल जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हालात हैं, इसमें जो है मेरा नहीं ख्याल कि हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं वो ना तो हमारे शायान शान है, ना ही हमारे जजेस के शायान शान है। देखें, हमेशा किसी भी आप माशरे में देखें तो अदालतें सबसे हसीन खूबसूरत और जज को जो है एक ऊपर मुकाम पे बिठाया जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जिसने इंसाफ देना उसका एक रोब भी हो, उसका एक डेकोरम भी हो। लेकिन शायद इस्लामाबाद में हमारा ऐसा कोई डेकोरम नहीं। हमारे जजेस भी बेचारे किराए की दुकानों में, समझे कि बाद दफ़ा तो ऐसा होता है कि जज बेचारा और एक वकील और एक साइल गर्मियों के दिनों में खड़े होना हमारे लिए मुहाल हो जाता है। और उसके अलावा जो वकला साहिबान या जो साइलिन है, उनको भी एक अच्छा एक आप एटमॉस्फेयर दें कि वकील अपनी बात कर सके। माफ़ी करे, कुछ है ही नहीं ना, वो तो बेचारे, वो तो यहाँ पे वॉशरूम्स तक नहीं है, यहाँ पे बुरे हालात हैं, तो ये चीज़ें तो साइलिन देखिए फिर ये तो हमारी हुकूमत की या हमारी जो हमारी ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, ये उनको चाहिए, हाई कोर्ट के भी हैं, हाई कोर्ट के भी हैं। इसी तरह देखें, अगर वो लिटिगेंट्स के लिए भी उसी तरह से उनको चाहिए कि उनको सहूलियत दें कि जो पता नहीं कहाँ से बेचारे इंसाफ की खातिर आते हैं। तो ये चीज़ें वकील को भी प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लिटिगेंट को भी जो दूर से आता है, सफ़र करके आता है, उसको बैठने की जगह भी चाहिए। इतने बड़े नाम लगे हुए हैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज के आपके सामने, आप इन सबको जानते हैं 1980 से लेके, ये इनका कसूर नहीं है? कसूर तो मैं नहीं कह सकती कि, हाँ ये ज़रूर कह सकती हूँ कि कोताही है कि अगर हम 1980 से लेकर आज तक हम यहाँ बैठे हैं तो इनमें ये सब इस हद तक इनकी कोताही है कि क्यों कैपिटल में रहते हुए बड़े बड़े ओहदों पे फायज रहे हैं, तो क्यों वो अपने लिए बेहतर निज़ाम नहीं ला सके, क्यों अपने लिए बेहतर जगह आज तक नहीं जो है वो आ सकी। इसी वजह से हमारा एक बड़ा समझ लें कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंसिडेंट, जिसको हम समझते हैं कि शायद हमारे वकला के लिए भी और जुडिशरी के लिए भी सबसे ज़्यादा तकलीफ दे जो आज तक की हिस्ट्री में जो वाक़या हुआ, तो वो उसकी रीज़न यही थी। हालांकि कोई एक प्री प्लान्ड या कोई ऐसा वाक़या नहीं था कि वकला साहिबान जो है ना बग़ैर किसी वजह के मुश्तिल हो गए तो वो गए हैं। देखिए, ना चैम्बर्स का इशू होता, ना चैम्बर्स टूटते, ये इशू तो आगे मजीद बढ़ने वाला है, ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ बिल्कुल। लेकिन इसको इसी मौके पे मेरा ख्याल है हमारी जो अपनी जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल करें, क्योंकि वो पेरेंटल हैसियत में बात करूंगा मुगल साहब से कि इसके हवाले से आपकी कोई मीटिंग शूटिंग्स हुई है कि नहीं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बुशरा तारिक साहब आपसे बात करेंगे, आप काफ़ी देर से बैठी हैं और शायद आपने किसी कोर्ट में जाना भी है, तो आप ये जो हमारी बातें हुई हैं इससे मुत्तफिक हैं या आपका अपना कोई नज़रिया है, आपकी कोई अपनी सोच है कि यार नहीं ये चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती थी या ऐसी नहीं है, या बिल्कुल जो उन्होंने कहा मैंने कहा वो ठीक है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इन सब से डिफरेंट तो नहीं है। ऑब्वियसली मैंने यही काम करना है, इन सब लोगों के साथ काम करती हूँ मैं, तो पॉइंट ऑफ व्यू इन लोगों से डिफरेंट नहीं हो सकता। ये बात नहीं नहीं सर, मजबूरन नहीं, बिल्कुल वो चीज़ तो है।
लेकिन ये है कि देखें जहाँ पे हम लोग काम करते हैं और ये जो इंसाफ है वो एक बेसिक चीज़ है, एक रियासत के लिए एक बेसिक एक वो उनका आइकन होता है। तो जब तक हम उसमें एक अच्छा उन लोगों को वो माहौल प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक तो देखिए ना सर, जजेस बेचारे हमारे किस माहौल में बैठे हुए हैं, हम जो वकला हैं वो हम किस माहौल में हैं, और जब जरा साहिलीन है। माहौल की आप बात करें वो क्या माहौल है? सर माहौल आप देख सकते हैं, आप खुद कह रहे हैं कि मैं 20 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ सर। देखें जजेस की कोर्ट्स को आप उनको ज़रा देख लें कि जजेस किन कोर्ट्स में बैठे हैं सर। आप मतलब हमारे वही चैम्बर्स को तो छोड़ें, जिस माहौल की बात हम लोग कर रहे हैं वही उसी चैम्बर्स की को तो आप भी छोड़ दें। जजेस जो हैं वो आप उनको देख लें, मतलब वो उनका एक उनकी एक वो है इज़्ज़त है, उनकी इज़्ज़त तो हमारी भी है, लेकिन मतलब वो एक गवर्नमेंट के वो हैं, उनका है, तो उस लेवल पे वो लोग हैं। तो सर देखें कि वो लोग बेचारे किस माहौल में बैठे हुए हैं, मजबूरी है उनकी भी यहाँ पे बैठ के काम करना। लेकिन वही बात है कि जब तक आप उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम अच्छा इंसाफ लोगों को जो है वो हम दे सकते हैं। वही बात है कि एक जज के पास 300 200 250 केसेस लगे हुए होते हैं, और जिस वो गर्मी के माहौल में बेचारे वो भी बैठे हुए होते हैं, वकला भी बैठे हुए होते हैं सर। वो एसी ना होने के बराबर होते हैं। मैं 7 साल से इस कचहरी में काम कर रही हूँ, वो एक छोटा सा एसी होता है सर, वो जितना रश होता है वो भगदड़ मची हुई होती है, इस एसी का कोई काम नहीं होता। उन्होंने भी बस वो केसेस को वाइंड अप करना होता है। प्रॉपर जो है सर, एक प्रॉपर जो फोरम पे एक काम हो रहा होता है वो उस तरीके पे उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हमें एक प्रॉपर जगह हमें प्रोवाइड नहीं की जाएगी जहाँ पे हम प्रॉपरली बैठ के अपना जो है वो काम कर सकें। मैं यही बात कर रहा था। देखें ये बातें तो ऐसी ही हैं, ये करनी चाहिए, होनी चाहिए। सर ये कब होंगी, हम भी तो चाहते हैं ना आपका सर, काम ये है, मैंने कब तो करना होंगी नहीं सर है। ये ये चीजें। इन हम लोगों ने सर ये करना है, जो क्वेश्चन इलेक्शन- है हमारा नहीं, सर, ये सवाल हमारा नहीं करें। क्वेश्चन है सर नहीं, कि देखिए ये चीजें तो कब होंगी। ये आप सवाल हमसे तो कर ही नहीं सकती, ये सवाल आप लोगों ने खुद उठाना है और उन लोगों तक लेके जाना है। यहाँ पे सर ये हमारा क्वेश्चन कौन ऊपर लेके जाएगा सर? हम तो वही बात है कि हम कोई स्टेप तो आप लेते अपने हैं तो rights की वकला बात करें। ये तो आप- दहशतगर्द बन जाते हैं सर। वही बात है कि हम किसी स्टेप पे बहुत आते हैं तो बुरे-बुरे वाक़यात वकला भी हैं रिकॉर्ड पर, दहशतगर्द बहुत बन जाते बुरे-बुरे हैं वाक़यात सर। भी हैं आप रिकॉर्ड पर। सब जजेस को ज़दोकोब करना, नहीं पुलिस सर, वालों वो को देखिए थप्पड़ वो मारना, हर जगह पे ये वकला की वाक़यात गलती नहीं रिकॉर्ड पर होती हैं। सर। देखिए हम यहाँ पे लोगों को इंसाफ देने के लिए बैठे हुए हैं सर। जब हम अपने राइट्स के लिए नहीं बोलेंगे, और जब अब वकला अपने राइट्स के लिए सर जब बोलते हैं तो जो आम पब्लिक है वो कहते हैं जी वकला जो है वो दहशतगर्द है। साहिबा से मैं बात करता हूँ, आपका क्या कहना है और आप इस सिस्टम में बेहतरी के हवाले से आपकी क्या राय है? क्योंकि ये बातें तो मैं कह रहा हूँ, मैं 20 प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन चीज़ें अभी तक नहीं संभली हैं, चीज़ें बेहतर नहीं हुई हैं। मैं मेन चीज़ों के ऊपर ज़रा उसको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि यहाँ पे आर्जी कचहरी जो स्टार्ट की गई 1980s में, उसको आर्जी को ही आर्जी रही आज है तक उसी तरह से चलाया जा रहा है। और यहाँ पर जब हाई कोर्ट का मर्ज वजूद में हाई कोर्ट आई तो वो भी बहुत सारे इश्यूज थे कि जब हाई कोर्ट बना, हाई कोर्ट बनने के बाद यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स ने यहाँ पर रश किया और यहाँ पर इतनी तेज़ी से यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ी। तो जब पहले तो वो कुछ लोगों के लिए चले, जो भी एनवायरनमेंट था, जो भी माहौल था, वो कुछ ना कुछ वो अपने लिए कर रहे थे या एडजस्ट वो कर गए थे तकरीबन। वो फिर भी सारे इंतज़ार में थे कि एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, एक रिस्पेक्टेबल वे में हम लोगों के लिए यहाँ पर जो मेहनतें कर रहे हैं वो करेंगे। लेकिन वो हमें तो वो चांस ही नहीं मिला। जैसे ही हाई कोर्ट यहाँ पर बना, से ज्वाइन किया आप, इस प्रोफेशन में खुशी से आई? बिल्कुल, मेरे अपने भाई ने? नहीं, मैं खुद अपनी चॉइस से यहाँ पर आई और मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इस चॉइस पे खुश हूँ और मैं यहाँ पे काम करना चाहती हूँ। और मुझे सिर्फ इस बात से है कि यहाँ पर जब इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ी है और आपने हाई कोर्ट भी हमारी हो गई और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से आपने नुमाइंदगी भी दे दी और वहाँ से हर एक सूबे से लॉयर्स भी यहाँ पर आए, एक कैपिटल है, सबके लिए है ये। तो यहाँ पर तो इतनी बड़ी यहाँ पे इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होनी चाहिए। कैपिटल की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं ये फेडरल कैपिटल है इस्लामाबाद, दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफों में इसका शुमार होता है। बिल्कुल, या होता था, अब वो हालात भी बदलते जा रहे हैं। तो अभी उसके भी अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं, बिल्कुल बहुत फ़र्क है, बहुत बेहतर है बाकी शहरों से, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का ना होना या उसके लिए जगह का मुख्तस ना होना शुरू में मास्टर प्लान के अंदर, और उसके अंदर अगर कोई यहाँ पर कोई फॉरनर्स आएंगे और कहेंगे कि ये इनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जिनको ज़िला शहरी ज़िला के मामलात को देखने के लिए, तो वो क्या इंप्रेशन लेके जाते हैं। और बहुत सारे फॉरनर्स यहाँ पर मुख्तलिफ केसेस में पेश भी होते हैं। बिल्कुल, तो जब वो देखते होंगे कि ये क्या मछली मंडी बनी हुई है,
तो क्या जाके बाहर बताते होंगे या क्या इमेज जाता होगा पाकिस्तान का? यहाँ पे वाकई एम्बैरेसिंग सिचुएशन है हम लोगों के लिए कि यहाँ पे वो एनवायरनमेंट नहीं है, और शुरू से हम यही रोना रो रहे हैं कि ये एनवायरनमेंट नहीं है। लेकिन अभी जो हमारे लिए अभी भी ये जो कम्प्लेक्स बना रहे हैं तो हम इससे भी खुश नहीं हैं, क्योंकि दोनों साइड पे वकील रोड खुश है, नहीं हो दरमियान में सकता, ग्रीन वकील बेल्ट दोनों है, तरफ उसमें हमेशा उसकी कोशिश होती है कि दोनों हिस्सों को बराबर बनाए रखे जाए, जो है ना, वो एक तरफ भी पूरा करता है, दूसरा तरफ भी पूरा करता है। खुद महंगाई होगी है, बुरे हालात हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि पूरी दुनिया के अंदर ये सिलसिले चल रहे हैं, महंगाई का रोना आवाम तो रो रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, घबराना नहीं है, आप में पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है। तो ये प्रॉपर्टीज़ करोड़ों की नहीं अरबों की होगी है, और जिनकी है वो तो चाहते हैं कि इसको खाली किया जाए, ये क्यों नहीं खाली हो रही? बिल्कुल ये खाली हो जाएगी, हम आरजी बैठे हुए हैं, आरजी लेकिन बैठे उस हुए भी टाइम 40 साल गुजर लेकिन गए। उस टाइम खाली होगी कि हम प्रॉपर जगह हमें दी जाएगी। एक तरफ जज है, दूसरी तरफ हम हैं, हमें प्रॉपर जगह मिलेगी तो हम कहते हैं आज हमें जगह दे दें तो आज ही हम चले जाएंगे। लेकिन ये कोई ही नहीं है कि जजेस के लिए आप जुडिशल कम्प्लेक्स बना रहे हैं तो हमारे 7000 जो लॉयर्स हैं वो कैसे, जजेस तो अदालत नहीं अकेले चला सकते ना, बस जब छोड़े तक लॉयर्स वकालत नहीं को, कुछ होंगे। और कर लेना, क्यों करती हैं वकालत? नहीं, वकालत के बगैर और कोई काम नहीं मैं कर सकती, कोई काम नहीं कर सकती? नहीं कोई काम नहीं कर सकती। मैं बड़ी चॉइस से आई हूँ और ये मेरा, मैं कहती हूँ सबसे मेरा पसंदीदा पेशा है और इसके बगैर मैं कहीं नहीं जा सकती। ये मसला तभी हल होगा कि लॉयर कम्प्लेक्स भी बना दें, जजेस अकेले अदालत नहीं चला सकते वकला के बगैर, तो हम दोनों लाजम मजलूम हैं, जजेस और लॉयर्स एक दूसरे के लिए लाजम मजलूम हैं। बहुत सी बार से हम जाते हैं, मुझे तकरीबन 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। तो इन 13 सालों में आपने कभी इस मामले को आपने अपने दोस्तों के साथ मिलके, अपने कुलीग के साथ मिलके जो रोज़ाना की बुनियादों पर आपसे मिलते हैं, अपनी बॉडी के साथ कोई खुद भी सोचा है कि हम खुद क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं लास्ट ईयर भी कैबिनेट में थी, इस दफ़ा भी मैं कैबिनेट में हूँ। हमारे इस दफ़ा सदर साहब हैं, हाफिज़ यकूब साहब, बिलाल साहब बैठे हैं। हमारा सबसे पहले भी अभी भी जो मीटिंग्स हो रही हैं, हम यही इसी बात पे ही हम बार बार बात कर रहे हैं। 1-2 मीटिंग्स हमने की हैं, मिनिस्टर से भी की हैं। हमारा अब ये नेक्स्ट यही है कि हमें शिफ्ट करें, हम जाएं, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हमें कम से कम वहाँ पे, मेरा जो रोल है, हम यही बार बार कह रहे हैं कि हमें वहाँ पे प्रॉपर जगह दें तो हम चले जाएंगे। हमारी बदकिस्मती ये भी है ना कि हम लोग हर चीज़ कहते हैं कि कोई और कर दे, गवर्नमेंट कर दे, इदारे कर दें, फलाना शख्स कर दे। आप लोग माशाल्लाह आपके अपने घर भी हैं, आप अपने बच्चे भी होंगे, बहन भाई भी, सारे सिस्टम से आप लोग होके आते हैं। जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं, इस जगह का क्या नाम है? F8 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। नहीं, ये जिस हॉल में हम लोग हैं, शोधा हॉल है ये। यहाँ पर अब छोटी मोटी चीज़ें हैं, यहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम मैंने करना है, ये मेरी जगह है, इसके लिए मैं किसी और को कसूरवार नहीं ठहरा सकता। जहाँ पे मैंने रोज़ाना की बुनियादों पर आना है, यहाँ पर चीज़ों को मैंने खुद देखना है, तो इसकी सफाई का काम मेरा है ना, या मैं इसको देखूँ कौन यहाँ पर कोताही करता है, किसकी गलती है, मैं उससे पूछूँ। ऐसे ही है। तो आपको लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ें ठीक हैं, सफाई नहीं है? मेरे एतबार से नहीं, सफाई डेली बेसिस पे होती है। कैबिनेट की तरफ से हमने टीम्स बनाई होती हैं, कमेटीज़ बनी होती हैं, डेली बेसिस पे होती है। लेकिन जगह इस तरह है कि यहाँ पे सेवरेज सिस्टम नहीं है और हमें जो है सीडीए की तरफ से भी कोई हमें हेल्प नहीं है। हम अपने तो बिल्कुल नहीं करेगा सीडीए, तो आप वैसे ही गुस्से में है। ज़िले उमर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं अवामी कचहरी, मैं हूँ कैसर खान तनोली और आज हम लोग मौजूद हैं ज़िला कचहरी F8 में। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है अवामी कचहरी। आज की अवामी कचहरी ज़िला कचहरी F8 के अंदर है और हम लोग अपने वकला बहनों भाइयों से बातचीत कर रहे हैं और ये बड़ा एक मसला है कि इस सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है या हम लोग क्या कर सकते हैं। ये ख़ुद भी परेशान है, ख़ुद भी कन्फ्यूज़ हैं कि आज तक चीज़ों की समझ नहीं आई कि कौन करेगा, कैसे होंगी, और फिर भी लोग धड़ाधड़ वकील बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं या उनकी सोच अप्रोच क्या है? मायसा हमारे साथ मौजूद हैं।
अभी आपने वकालत लगता है शुरू की है, जी क्यों शुरू की है? वेल मेरा अपना इंटरेस्ट था एंड मैंने इंटरेस्ट की वजह से किया है एंड आई थिंक आई वुड सजेस्ट अदर वुमेन कि वो भी आके लॉ करे. इट्स अ रियली रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन. लेकिन हाँ कुछ मसले हैं बट एट द सेम टाइम आई वुड बी लाइक कि आपको बहुत इज़्ज़त मिलती है. सारी ज़िंदगी लॉयर्स ने कंप्लेन किया था कि इंक्रोचमेंट है और दिस इज़ ऑल कंजस्टेड एंड एवरीथिंग. लेकिन जब चैम्बर्स टूटने वाली बात आ गई तो ये सारे लॉयर्स गॉट अगेंस्ट इट एंड दे वर लाइक कि चैम्बर्स क्यों टूट रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई पर्सनली थिंक कि इनको दिमाग पहले अपना बनाना चाहिए, इतना इंडिसाइसिव नहीं होना चाहिए. हर वक्त दिमाग बना के रखना चाहिए. प्रॉब्लम yet you're actually speaking against it. आपको पता है कि आपकी कचेरी गंदी है, बट फिर when people took stand and like जब वो सारे सीन हुआ तो उसमें ये सारे फिर कह रहे थे कि कचेरी को तोड़ना नहीं चाहिए था, चैम्बर्स क्यों गिराए. डोंट यू सी कि इतना कंजस्टेड सीन हुआ है. सो लाइक आई थिंक इट मेड सेंस जब ये सारी सीन हुआ था, ये कचेरियाँ वगैरह चैम्बर्स गिराए थे एंड ऑल दैट. आरिफ खान साहब आपसे बात करूंगा. सर क्या आप मशवरा देंगे इन नए आने वालों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं K2 चैनल का इंतहाई मशकूर हूँ कि ये इस किस्म की कचहरियों का इनेकाद करते हैं और लोगों के मसाइल हल करने के लिए तबदो भी करते हैं. मेरे दोस्तों ने और हमारी वकला ख़वातीन ने भी मसाइल तो पेश किए, और लेकिन जो बुनियादी बात है वो यहाँ पर इस पूरे सिस्टम की बात है. जब तक आप किसी मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं करेंगे तो आप वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता. अब सपोज़ हमारे यहाँ इंसाफ का निज़ाम इतना स्लो है, अवल कोई सिविल सूट होता है तो 10-10 साल चलता रहता है. जब तक आप लोग इस पे वर्क नहीं करेंगे कि आपको आपके मसले जल्द हल हों, क्विक डिसीजन हो, यहाँ पर उस तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी. सब अगर आप किसी जज साहब के सामने अपना कोई केस पेश करते हैं, मैं अपनी ज़ाती तौर पर मेरा तकरीबन 22 साल का यहाँ तजर्बा है. स्टे मैटर में जब आप बहस करेंगे तो जज साहब आपको तारीख देंगे कि जी 15 दिन के बाद इसका डिसीजन होगा. फिर आप 15 दिन के बाद हाजिर होंगे तो फिर उस पर एक तारीख डल जाएगी. तारीख पे तारीख डालते जाएं. तारीख पे तारीख डलती जाएगी और आपके साइलीन आपसे भी तंग आएंगे. वो कहते हैं वकील जानबूझ के ये करते हैं, वकील जानबूझ के ये करते हैं अपने पैसे बनाने के लिए. जनाब से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इस सिस्टम को चेंज करें. यहाँ वकला हजरात भी बैठे हैं. ओपन कचहरी का मतलब यही होता है कि आप लोग बताएं कि आप लोग भी तावन करें, कोर्ट भी तावन करे. नवीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं. सर ये बातें मैंने बहुत की, आप लोगों ने भी बहुत की, सुनी भी कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे. लोगों को और मुझे और हमारे सहाफ़ती तबके को कोई उम्मीद नहीं है कि चीज़ें बेहतर होंगी. तो सर कैसे करेंगे? फिर वही बात करूँगा, कोई खलाई मखलूक उतारनी पड़ेगी इसके लिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो आपका और K2 TV का बहुत शुक्रिया कि आप, मेरा ख्याल है कि आज दूसरी दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं. पहली दफ़ा एक केवान भाई के साथ प्रोग्राम हुआ था इसी टॉपिक पे, और वो उस वक्त मैं प्रेसिडेंट था, वो हमने अरेंज करवाया था. और ऐसे प्रोग्राम कराने से ही वकला के जो मसाइल हैं वो दुनिया के सामने भी जाएंगे, और जो एक इम्प्रेशन लॉयर्स का बना हुआ है कि शायद ये कब्ज़ा ग्रुप हैं और शायद कुछ इस तरह की है, वो दूर होगा. तो सर दो तरह के इश्यूज़ हैं. एक तो ये है कि लॉयर्स के मसाइल, दूसरा जैसे मेरे दोस्त कह रहे थे कि नवीद मलिक साहब, लोग शायद ये समझते हैं कि वकला बड़े दबंग नो डाउट होते हैं, फाइनेंशियली बहुत मजबूत होते हैं, इनके पास बड़ा माल होता है, इन क्लाइंट्स से बड़े पैसे बटोरते हैं. लेकिन मैं 90% वकला को जानता हूँ कि जिनका घर का दाल रोटी बड़ी मुश्किल से चलती है, वो अपने सिस्टम को बड़े मुश्किल से चलाते हैं. तो ये तासुर भी है बाहर. सर बिल्कुल ऐसी है. ये हर वकील ऐसा नहीं है सर. देखिए वकील जो है वो जब प्रोफेशन में आता है तो उस वक्त मैंने कहा वो बड़े ख्वाब सजा के आता है कि दिस इज़ अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स, यहाँ पे हम जाएंगे, बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ी चीज़ें हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये फेडरल कैपिटल का एरिया है, बाकी में डिस्ट्रिक्ट बहुत सारी अच्छी अच्छी कोर्ट्स कम्प्लेक्स भी बने हुए हैं. मैं अपने इस्लामाबाद की बात करूँगा, मुझे आलमोस्ट 27-28 साल हो गए यहाँ प्रैक्टिस करते हुए, और ये सारा सिनेरियो मेरे सामने ही डेवलप हुआ है.
कि जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो उस वक्त टीन की छत होती थी और लोहे के 4 पाइप होते थे और टूटी हुई 4 कुर्सियाँ होती थी, जिनको भी जाते हुए हम संगली बांध के लॉक चेन लगा के लगाते जाते थे कि कोई ले ना जाए। आज भी ऐसा होता है बहुत सी ठीक है? जगहों पे। आज फिर कुछ बेहतर है। तो जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो हमने कहा कि अगर आप लॉ ग्रेजुएट बन के प्रोफेशन ऑफ लॉ क्या हम कह के अगर हम इस एटमॉस्फेयर में काम करना है तो उससे बेहतर तो फिर हम कोई और काम कर लें। लिहाजा मुझे आज भी ये 96-97 की बात होगी कि हमने जो उस वक्त के मौजूदा प्रेसिडेंट थे उनके, डिप्टी कमिश्नर साहब के और जो एडमिनिस्ट्रेशन सारी है उनसे मिल के ये बात तय हुई थी कि यहाँ पे ये आर्जी सेटअप है लॉयर्स का, यहाँ पे वो अपने सेटअप को, ये मेरी सजेशन थी उनको कि अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम इनको जो टीन की छत है इनको रूम का एक दे दें और ताकि हम रिस्पेक्टेबल तरीके से बैठ सकें। तो ये बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त से हुआ था कि एक सेटअप बनेगा, आपको बाकायदा आपकी बार के प्रेसिडेंट अलॉटमेंट किया करेंगे, आप एक जगह बताएंगे कि इस जगह पे है और ये टेम्परेरी सेटअप होगा। जब कचहरी जाएगी तो इस सेटअप को डिमोलिश कर दिया जाएगा। जब फिर लॉयर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी और जो नॉर्मल खाली स्पेस थी ख़त्म हो गई, कोई ग्राउंड और इस तरह के इश्यूज आए तो फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, फिर और लोगों के भी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई। उन्होंने कहा कि ये तो कब्ज़ा ग्रुप है, ये तो इस तरह कर रहे हैं, और वो बात बढ़ते बढ़ते इस इंसिडेंट तक चली गई जिसके नतीजे में आज बहुत सारे वकला जो हैं मुकदमात भी भुगत रहे हैं। आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ जी, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा आई एम वन ऑफ द अक्यूज, आई एम वन ऑफ द विक्टिम ऑफ दिस इंसिडेंट। कि आप 26-27 साल की प्रैक्टिस के बाद, एडवोकेट सुप्रीम होने के बाद, 2-3 दफ़ा ऑफिस बीरर रहने के बाद अगर अपने यंग लॉयर्स के साथ खड़े हैं और आपको भी 7-8 ये लगा के इन्वॉल्व कर दिया गया है, मेरा ख्याल है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। देखें, 2 इदारे हैं, अभी ये एक मसला इंसाफ देखें देने वाला है, जुडिशल मैं एक कम्प्लेक्स बात का कह लूँ, एक इंसाफ देने वाला है जो जुडिशली कहलाता है, एक हम लॉयर्स हैं जो हम लोगों को इंसाफ लेके देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब हमारे अपने पे बात आई तो फिर इंसाफ के सारे तकाजे ख़त्म हो गए। आप फाइनेंस सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार के, तो अभी आपको फंड्स ये सारे मामला कहाँ से आएंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कुछ अकाउंट में है भी कि नहीं है? फंडिंग के हवाले से हमारे पास ज़ीरो और हम लॉस में जा रहे हैं। अकाउंट में पैसे नहीं है? पैसे हैं, सुने, मकसद ये है कि हमारे अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हैं और इनकम बहुत कम है। हमारे पास 17 मुलाजमीन हैं, उनकी पेज हैं तकरीबन 5.5 लाख रुपए पर मंथ वो हमने देने होते हैं, वो हमारे पे ड्यू हैं। हमारे बिजली के बिल्स हैं और लॉ साइट के तकरीबन 2.5 लाख रुपए है, तकरीबन साल का है। और उसके अलावा हमारे मिसलिनियस अखराजात हैं, इसमें हमारी लॉयर्स की ट्रेनिंग के प्रोग्राम हैं, इवेंट्स हैं और इलेक्शन के हवाले से हमारे अखराजात हैं। तकरीबन हम 50 लाख तकरीबन हम लॉस में जा रहे हैं। हमारे इनकम के सोर्स क्या हैं? रजिस्ट्रेशन है, जब नया वकील आता है तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है, वो फीस मतलब वो वकीलों से लेते हैं। जी वही है ना। और गवर्नमेंट का जो पिछला जो है 2 साल से हमें फंड कोई नहीं मिला, पिछले हमें कोई फंडिंग नहीं की गई, यही तो अलमिया है। हफीज़ खान, आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इसी कैबिनेट में हैं, आप भी क्या कहना चाहेंगे यंग लॉयर्स को, वो क्या करें, कैसे अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं? सबसे पहले मैं ये जो आपने बात की असूल इंसाफ के लिए रुकावटें क्यों हैं और इतना जो पेंडेंसीज़ हैं और हमारे केसेस चलते हैं तो चलते ही रहते हैं। इधर मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि अगर आप चेक करें तो हमारे जो लॉज हैं वो अभी भी 1860s के, 1898 के, अपने ज़रूरत के तहत तो अमेंडमेंट होती है, नए कानून बनते हैं अपनी ज़रूरत के तहत बनते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे आप देखें तो ऐसे कानून हैं जिसमें फ़ाइन है तो 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, मतलब इतने पुराने कानून बने हैं कि हमें अभी तक ये फुर्सत नहीं हुई कि ऊपर जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो बजाय कोई ऐसी लेजिस्लेशन करें कि हमारे बहुत सारे ऐसे लकूनाज हैं लॉ में जो कि वो कवर करें तो हमारे स्पीडी ट्रायल्स होंगे, हमारे केसेस जल्दी निमट जाएंगे। एक स्टेज में इतना टाइम दिया जाता है कि कोर्ट भी आराम से डेट दे के बैठ जाती है, तो जिसकी वजह से लिटिगेंट्स कहते हैं जी कि शायद वकला डेट ले लेते हैं और वकला जो है ना टाइम ज़ाया करते हैं और वकला बैठे हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे कानून में बहुत सारी अमेंडमेंट्स आने की में तरमीम की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मुगल साहब, मैं आपसे आखिर में जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों की अब मीटिंग्स होनी है या मीटिंग्स आपने करनी है, अगर नहीं करनी तो ज़रूर कीजिएगा। इन इश्यूज़ के ऊपर हमने बात की आज के इस प्रोग्राम में अवामी कचहरी के अंदर। ये इश्यूज़ आज के नहीं हैं, ये इश्यूज़ बहुत अरसे से चलते आ रहे हैं, हमें इसके हल की तरफ जाना है और हमें कोई सोल्यूशन पेश करना है।
कि कैसे वो होगा, लेकिन करना उन्हीं लोगों ने है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की विल नहीं है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर वो अहलियत और काबिलियत नहीं है। मसला किधर है कि वो इस तरफ आना नहीं चाहते, मुख्तसरन बताइएगा। बिन हैसल कौम जो हमारी प्रायोरिटी है ना वो इंसाफ होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, इवन मार्शल लॉ लगा, जिसकी भी हुकूमत आती है ना, इवन के तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अगर इनकी प्रायोरिटी इंसाफ है, नाम पार्टी का तहरीक इंसाफ है, अगर इनकी प्रायोरिटी इंसाफ है तो जुडिशल सिस्टम के लिए इनको काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इस्लामाबाद बिलाल मुगल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नवीद मलिक साहब, आप साबिक सदर हैं इसी बार के, आपका बहुत शुक्रिया। सलीम टोनी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद खान साहब, आपको बहुत शुक्रिया। जितने हमारे यहाँ पर मौजूद मेहमान आज हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप हालांकि मेज़बान हैं, आज आपने हमारी मेज़बानी की, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी ख़वातीन यहाँ पर वकला मौजूद हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने पार्टिसिपेट किया प्रोग्राम के अंदर। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आज का अवामी कचहरी हमने ज़िला कचहरी इस्लामाबाद के अंदर लगाया और हमारी कोशिश थी कि इस कचहरी के मसाइल को भी हाईलाइट किया जाए। और जो जुडिशरी के हवाले से बातचीत होती है कि हमारे कवानीन के अंदर भी तरमीम चाहिए, हमारे सिस्टम को भी काम करना चाहिए, लेकिन ये काम कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, ये बहुत सारे सवालात हैं हमारे जानों में चलते रहते हैं। और हम लोग इन लोगों से बात भी करते हैं मुख्तलिफ औकात में। हमारा कोशिश होती है कि हम लोग वज़रा से भी बात करें, गवर्नमेंट से भी बात करें, सेक्रेटरी साहिबान से, ब्यूरोक्रेसी से भी बात करें कि इस सिस्टम को ठीक करने के लिए आप अपना कैसे रोल प्ले करें या आप क्या करेंगे। लेकिन मायूसी होती है, लेकिन अल्लाह करे कि आने वाले वक्तों में चीज़ें बेहतर हों और ये सिस्टम ठीक हो जाए। इंसाफ मिलेगा तो मुल्क चलेगा, इंसाफ मिलेगा तो सिस्टम ठीक होगा, लोग बेहतर होंगे, उनको इत्मीनान होगा इन इदारों के ऊपर और ये मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।